हेलो, वेलकम टू प्रथम आयस। तो इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं करावली उत्सव के बारे में। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल देख रहे हैं यहाँ पे कितनी सुंदर सी इमेज है। यहाँ पे मुकुट पहने हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग इस पार्टिकुलर वीडियो में देखेंगे कि एक्चुअली इस करावली उत्सव का क्या सिग्निफिकेंस रहा है, कितना पुराना है और क्यों ये हमारे इंडिया की जो एक टूरिज़्म कैंपेन है इनक्रेडिबल इंडिया करके, अतुल्य भारत करके, उसको क्यों बढ़ चढ़ करके जो है ना यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है। तो सारा कुछ यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ हम यहाँ पे देखेंगे कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। बट बिफोर स्टार्टिंग मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे एमसीक्यू लेकर के आया हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोग को यहाँ पे दो एमसीक्यू पूछने वाला हूँ। पहला एमसीक्यू है कि एक रैंकिंग आई थी 2022 में ही, 2021 के रैंकिंग थी ये, जिसमें इंडिया को 54th पायदान मिला था और वो था आपका टूरिज़्म डेवलपमेंट इंडेक्स। तो हमें बताइए कि एक तो सबसे पहले बताइए कि इसको टॉप किसने किया, और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसको जारी कौन करता है, और तीसरा इसमें बताइए कि पहले इसका नाम क्या था। तो पहला तो आपको ये हो गया। प्लीज़ अच्छे से क्वेश्चन को सुनिए और इसको हमें कमेंट में बताइए। और दूसरा एमसीक्यू है जो मैं आपसे यहाँ पूछने वाला हूँ, बिल्कुल ठीक है, कि ये जो 8 MOU साइन किया गया था इनक्रेडिबल इंडिया इंटरनेशनल क्रूज कॉन्फ्रेंस पे, तो मुझे बताइए कि ये कौन से मिनिस्ट्री ने यहाँ पे कोशिश किया आपको इसको लॉन्च करने की, ठीक है। बट बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर हमारी वीडियोस आप लोग को लग रहा है कि थोड़ी भी हेल्प करे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, प्लीज़ ज़रूर कीजिए, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम चलते हैं कर्नाटका के मैप पे। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे हम जूम आउट कर रहे हैं और मैंने आपको बाकायदा यहाँ पे जो है ना, मैंने इसको बिल्कुल आप लोगों के लिए जूम आउट भी कर लिया। और यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कर्नाटका की ब्यूटीफुल मैप है और इसमें मैंने कर्नाटका के वेस्टर्न पार्ट, सॉदर्न वेस्टर्न में, यहाँ पे आप देख रहे हैं दक्षिण कन्नड़ा, जो मैं यहाँ पे कलर कर चुका हूँ ना, ये दक्षिण कन्नड़ा रीजन है कर्नाटका का। इसी में जो है ना आपको कारवार एक तालुका पाया जाता है जहाँ पे ये पार्टिकुलर फेस्टिवल जो है ना अच्छे से मनाया जाता है, ठीक है। और मैं जैसा यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये एक तरीके का फ्यूजन है, किस चीज़ का, तो कोस्टल रीजन के वाइब्रेंट डांसिंग, म्यूजिक, कल्चर और नेचुरल ब्यूटी का। लोग मिलजुल करके इस उत्सव को यूनिटी के फॉर्म में मनाते हैं और ये डेकेड से 3 डेकेड ओल्ड ये एक तरीके का फेस्टिवल है और 3 दशक से इसको एक तरीके से बोल सकते हैं 3 दशक से इसको मनाया जाता है, ठीक है। और लोग बढ़ चढ़ के इसमें भाग लेते हैं। हालांकि मैं आगे देखूंगा कि इसमें कंसर्न भी आ गया था, कोरोना, बिल्कुल। अगर कोविड के कारण से कोई एक सेक्टर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था तो वो था टूरिज़्म सेक्टर। लोग डर के मारे घूमने नहीं जाते थे। और टूरिज़्म सेक्टर का अगर इम्पैक्ट देखिएगा ना, तो मैं आपको बताता हूँ इकोनॉमी पे टूरिज़्म सेक्टर का इम्पैक्ट मल्टी डायमेंशनल है। आप इमेजिन करके देखो, मान लीजिए आप गए घूमने के लिए एज ए टूरिस्ट, आप घूमने नहीं जाओगे तो क्या होगा, जिस ट्रेन या हवाई जहाज़ में आप टिकट कटवाते वो नहीं कटवाओगे। तो पहला इम्पैक्ट किसको होगा, ट्रेन हवाई जहाज़ वाले को, मतलब ट्रांसपोर्ट वाले को। दूसरा, आप जाते तो वहाँ पर रहते तो होटल को फिर नुकसान हुआ, आप जाते तो वहाँ खाते, रेस्टोरेंट वाले को नुकसान हुआ, आप वहाँ जाते तो ऑटो रिक्शा से इधर से उधर एक जगह दूसरे चीज़ को देखने के लिए जाते। तो आप देख सकते हो कुछ खरीदारी करते। तो टूरिज़्म एक ऐसा सेक्टर है ना जो चेन की तरह जुड़ा हुआ है सब चीज़ से, और ये चीज़ें कोविड के कारण से यहाँ पे भी। और जैसा बिल्कुल आप यहाँ देख सकते हो, जो स्टेट, देखिए याद रखिएगा, दक्षिण कन्नड़ा जो है ना ये एक कोस्टल डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कारवार रीजन है, वहीं पे ये स्पेशली, हालांकि गवर्नमेंट कोशिश कर रहा है, इवन इंडियन गवर्नमेंट भी यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है कर्नाटका गवर्नमेंट को कि इसको आप एक्सपैंड करके दूर दूर तक ले जाइए, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ले जाइए। और इस बार 2022 की जो फेस्टिवल हो रही है, याद रखिएगा ये कहाँ पे हो रहा है, तो तनिर्भवी बीच है। ये आपको बिल्कुल दक्षिण कन्नड़ा में ही मिलेगी, तनिर्भवी बीच। वैसे आप लोग इसके बारे में विशेष जान सकते हैं, सर्च करके देखिए, ठीक है। तनिर्भवी बीच पे इस बार दिसंबर 23 से स्टार्ट होने वाली है 2022 से, और ये जो है ना लगभग आप बोल सकते हैं 10 दिनों की लंबी ये एक
जो है फेस्टिवल है और जनवरी 1 तारीख तक चलेगी। हालांकि ये चीज़ें कोरोना के कारण से प्रभावित हुआ था, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको डिस्कशन कर चुका हूँ। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि ये 10 डेज पुराना जो है आपका फेस्टिवल है, और ये कारवार उत्सव जो है ना कर्नाटका का बहुत ज़्यादा, मैं बोल रहा हूँ ना, ये मल्टी फ्यूज़न, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स से आपके लोग यहाँ पे जुड़ करके आते हैं और अपने कल्चर और ट्रेडिशन को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, लोग मिल करके सब यहाँ पे देख सकते हैं, दे कम टुगेदर टू शो द यूनिटी विद इन पीपल। लोग अपने आप में जो है ना एकता को बढ़ावा देने के लिए इस पार्टिकुलर, और इन चीज़ों का कहीं ना कहीं बहुत तरीके से हमारे इनक्रेडिबल इंडिया मूवमेंट पे भी जो है ना एक तरीके का योगदान पड़ा है। मैं अगर आपको इनक्रेडिबल इंडिया मूवमेंट से पहले बताऊं तो सिंस G20 का आयोजन होने वाला है, जी हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल यहाँ देख रहे हैं हमारे देश का सबसे बड़ा लार्जेस्ट इंटरनेशनल इवेंट होने वाला है 2023 की G20 जो भारत होस्ट करने वाली है, और इसमें 200 से ज़्यादा जगहों पे जो है ना इवेंट्स होंगे। और भारत सरकार टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए जो है ना कश्मीर से लेकर के केरला तक और कोहिमा से लेकर के गुजरात के कच्छ तक जो है ना बहुत अच्छे तरीके से जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं टूरिज़्म को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि बाहर से बहुत ज़्यादा लोग आने वाले हैं। जी हाँ, हम लोगों ने बहुत सारी कंट्री को गेस्ट के फॉर्म में भी यहाँ पे, उसमें से एक बांग्लादेश भी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह है। और मैं आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से एक और पॉइंट बता दूँ, इनक्रेडिबल इंडिया, जी हाँ, हमारी टैगलाइन फॉर द टूरिज़्म 2002 में इस मिशन की शुरुआत की गई थी, अभी भी एक्टिव चल रहा है और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इसको प्रमोट करता है, और ये एक पब्लिक कैंपेन है। जी हाँ बिल्कुल, आप अच्छा से देख रहे हैं यहाँ पे। और ये सारी चीज़ें जो है ना कहीं हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे बिल्कुल देख सकते हैं। अब मैं चलता हूँ अपने MCQ की तरफ। तो याद रखिएगा, पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछा था कि आप मुझे बताइए कि ये जो इंडिया जिसमें 54th रैंक है वो कौन सा। देखिए हालांकि ड्रॉपिंग हुई है, 54th पे आ गया है। ठीक है, और अभी भी साउथ एशिया में अभी भी टॉप पे है। तो वो रैंकिंग आपको जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। जी हाँ, आप बिल्कुल सही देख रहे हैं यहाँ पे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसकी ये बाई एनुअल रैंकिंग है। बाई एनुअल मतलब 2 साल में एक बार आती है, और ये ट्रैवल एंड टूरिज़्म को मेजर करता है और किसी भी कंट्री को डिफरेंट पैरामीटर पे आपको यहाँ पे कोशिश करता है रैंक करने की। जैसे मैं आपको यहाँ पे और एग्जाम पर्सपेक्टिव से पॉइंट बता दूँ तो इंडिया को 54th रैंक मिला 2021 में, और 2019 में ये 46 थी, हालांकि गिरा है, लेकिन साउथ एशिया में अभी भी पहले नंबर पे। ठीक है, अगर आप जापान को देखोगे यहाँ पे तो टॉप किया है, जापान तो हमेशा टॉप करते हैं, इतना शांति प्रिय देश, लेकिन वहाँ पे शिंजो आबे साहब जो उनके प्रधानमंत्री थे उनको भी गोली मार दिया गया। लेकिन फिर भी जापान बहुत प्यारा देश है, बहुत शांत देश है। ठीक है, और US उसके बाद टॉप किया, स्पेन, फ्रांस, फॉलोड बाय जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड UK। तो केवल UK को छोड़ करके सारी जो कंट्री आपको एशिया और पैसिफिक रीजन से, यूरोपिया से आती है इस टॉप 10 में। इटली भी है इसमें, सिंगापुर। अगर आप देखोगे तो मैं आपको यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ कि 2021 में इसे ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स बोला जाता है, लेकिन एक्चुअली ये इवोल्यूशन कहाँ से हुआ है। तो पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही 2007 से शुरू किया था जारी करना ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। याद रखिएगा, दोनों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही जारी करती है। तो ये पार्टिकुलर चीज़ था। दूसरा क्वेश्चन मैं पूछा था आपसे कि आपकी जो क्रूज़ की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी इनक्रेडिबल इंडिया की, ये किसने साइन किया था। तो याद रखिएगा, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो इनक्रेडिबल इंडिया, तो ऐसा मत बोल दीजिए कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गलत हो जाएगा भाई, यहाँ पे क्रूज लगा हुआ है। तो ये क्रूज फेस्टिवल है, इसका मतलब आपको याद रखना है पोर्ट्स मिनिस्ट्री। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया था। और इस टाइप की जो है ना टेंशन वाली क्वेश्चन UPSC की पसंद होती है, तो प्लीज़ नोट कीजिएगा इस चीज़ों को। उम्मीद करते हैं कि आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होकर के सारा कुछ समझ में आया होगा, और समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, दोस्तों को रिकमेंड कर दीजिए, और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन। और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप